क्या पूरा मामला है जिसको लेकर के प्रेस वार्ता आपने बुलाई है? हमारे पिछले दिनों के अंदर संगठनात्मक चुनाव हुए थे युवा कांग्रेस के, और उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता करी थी। हमारे जो पूरी ज़िले की कार्यकारिणी यहाँ पर हमने बुलाई थी, जो हमारे चुन के यहाँ पर आए, हमारे विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी थे, उन सब लोगों को हमने बुलाया, उनको मुबारकबाद दिया और उन्हें ये कहा कि भी आने वाले समय के अंदर जो हमारी लड़ाई है वो बहुत बड़ी है। आप जानते हैं प्रदेश के अंदर आज जो हालात है वो हम सबके सामने है। चाहे महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां आज आम लोग जो हैं पेट्रोल और डीजल की दाम की वजह से त्रस्त हैं, चाहे घरेलू गैस के जो दाम हैं वो 1000 पार जा चुके हैं, चाहे किसानों की समस्या आज है, जो किसान पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं धरने के ऊपर, चाहे पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो खाद उपलब्ध नहीं हो पाई किसानों को और उसके लिए कट्टे तक चोरी करने पड़ गए। आज आप देखिए कि आम जो लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है। इस सरकार ने पिछले दिनों में एक 75% का आरक्षण ये लोग लेके आए थे, जिसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो यहाँ के हमारे बच्चों को होगा, क्योंकि जो 75% आरक्षण ये लेके आ रहे हैं उसके अंदर 10% का कैप लग रहे हैं कि 10% से ज़्यादा युवा जो हैं ये यहाँ के नहीं लग पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका जो सीधा नुकसान है वो हमारे यहाँ के लोगों को होगा। आप देखिए रोज़गार वैसे ही आज नहीं है, सारे काम धंधे ठप होते जा रहे हैं, और उसके ऊपर आप लोगों ने ये काला कानून ले आए कि भाई 10% ही लग पाएंगे। आप देखिए जितनी भी यहाँ उद्योग लग रहे हैं वो हमारे इस इलाके के अंदर लगते हैं, चाहे गुड़गांव हो, रेवाड़ी हो, बावल हो, और उसके बावजूद यहाँ का जितना भी प्रदूषण है वो यहाँ के लोगों को मिले। जो गंदा पानी जो जाता है वो हमारे लोगों के खेतों के अंदर जाता है, और उसके बावजूद हमें ही ना नौकरियाँ मिल पाएँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक काला कानून है। तो उसी के मद्देनज़र हम सब लोगों ने आज ये मिलकर फैसला किया कि आने वाले समय के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी की और आम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे, लोगों को जन विरोधी सरकार जो है इसके बारे में अवगत लोगों को कराएंगे, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, चाहे हमारी जो अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनकी सोच को घर घर तक हम पहुंचाएंगे। यही हमारी आज यहाँ पर मुख्य रूप से कार्यक्रम करने की जो हमारी रूपरेखा थी। अब आपके यूथ के चुनाव हो गए, जिला अध्यक्ष मिल गया, प्रदेश अध्यक्ष मिल गया, क्या लगता है आने वाले दिनों में संगठन आपका और खड़ा होगा, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, घर घर जाकर के आप मेंबर वगैरह बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस में लाया जा सके? देखिए, जब हमारे युवा कांग्रेस के चुनाव हुए थे तब हमारी मेंबरशिप हुई थी, और पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 16-17 लाख हमारी मेंबरशिप हुई थी। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि लोगों के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल है वो हम सब लोगों को साफ नज़र आ रहा है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रदेशों के अंदर विधानसभा के उपचुनाव हुए। हिमाचल के अंदर 4 उपचुनाव हुए थे, 1 लोकसभा का, 3 विधानसभा का, चारों जगह हमारी जीत हुई। कर्नाटका के अंदर उपचुनाव हुआ, जो वहाँ के मुख्यमंत्री की खुद की गृह जिला था उसके अंदर हुआ, वहाँ हमारे लोग जीत कर आए। पिछले दिनों में एलनाबाद के अंदर चुनाव हुआ, वहाँ भी बीजेपी को हार मिली। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रदेश थे, चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहाँ भी 4 सीटें वो लोग हारे। मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए, वहाँ भी बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पे पता चलता है कि आज लोगों के अंदर भारी रोष भाजपा की तरफ है। यूपी में जिस तरीके से प्रियंका गांधी गेन कर रही है, उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है, आपको नहीं लगता उन वाली नीतियाँ आपको हरियाणा के अंदर कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो तमाम चीज़ें चुनावी जो वादे किए जा रहे हैं, सकुट्टी हो चाहे 20 लाख रोजगार की बात हो, आप लोगों को इन चीज़ों का प्रचार प्रसार यहाँ करना चाहिए? देखिए, हर जो प्रदेश होता है उसके अलग अलग तरीके होते हैं राजनीति करने के। आज देखिए यूपी के अंदर अगले 3 महीने के अंदर चुनाव है, तो वहाँ आप लोग देखेंगे कि गतिविधि पार्टी की ज़्यादा होती है। पर उसके अगर प्रवेश के अंदर आप देखेंगे, हरियाणा के अंदर जो अभी चुनाव है वो 2.5-3 साल बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी जो हमारा काम चल रहा है वो संगठन को मजबूत करने का, हमारा जो ब्लॉक लेवल है उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप ये देखिए कि तब तक पार्टी मजबूत नहीं होती। तो उसकी तरफ हमारा काम चल रहा है। पिछले दिनों में जब बढ़ते हुए दाम थे पेट्रोल और डीजल के, तब हम लोगों ने काफ़ी दिन तक उसके अंदर प्रदर्शन किए थे। तो इस तरह की गतिविधि हमारी चलती रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 14 तारीख से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी पदयात्रा करेगी, गांव-गांव जाएगी, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेगी और लोगों को बताने की कोशिश करेगी कि क्या विकास कार्य पिछले 7 साल जब इनसे सरकार रही और 10 साल जब हम हरियाणा के अंदर थे तब क्या विकास हुए।
आप रेवाड़ी के अगर आप देखेंगे पिछले 7 सालों के अंदर इनके जो भी वादे थे उनमें से कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम मनेठी के अंदर या माजरा गांव में अब कहते एम्स बनाएंगे, वहाँ पर अभी तक एक पत्थर नहीं रखा गया। मीरपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी हमारे कार्यकाल के दौरान, उसके बाद से वहाँ पर एक ईंट का पत्थर नहीं रखा गया। बजाय उसके अंदर जितने भी कोर्सेज थे वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप दिल्ली रोड पे अगर आप जाएंगे, एक फ्लाईओवर के नीचे जो 50 मीटर का पैच है वो अब तक ये लोग नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अफसरशाही कितनी ज़्यादा हावी इस सरकार के अंदर है। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ से आ चुके हैं, उनकी बात पे गौर नहीं किया जाता। यहाँ के केंद्रीय मंत्री जो हैं, यहाँ के राज्य मंत्री हैं, उनके कहने के बावजूद अगर एक 50 मीटर का पैच नहीं बन पा रहा है तो यहाँ के लोग तो भली बात ही समझ चुके हैं कि अफसरशाही और कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इन लोगों की पकड़ उस पर नहीं है। क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, क्राइम आप देख लीजिए, पिछले 15-20 दिन के अंदर 6-7 मर्डर शहर के अंदर हो चुके हैं। कितनी लूट मार की वारदातें यहाँ पर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो पकड़ है वो तो आप लोगों के सबके सामने ही है। आप देखिए एक शहर के अंदर जहाँ कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। पिछले दिनों में जब दिवाली का सीज़न था, किस तरह से लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई, बाज़ार के अंदर कितने ज़्यादा जाम लगे। आवारा पशु का जो मसला है आज भी आप देखिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। शहर के अंदर आज भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आपकी जो ट्रैफिक लाइटें हैं, चाहे स्ट्रीट लाइटें हैं, कोई भी नहीं चलती है। पिछले दिनों में जो मीटिंग हुई थी कमेटी की, उसके अंदर ये पास हुआ था कि पूरे शहर के अंदर CCTV कैमरे लगेंगे। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं शहर की जो जर्जर हालत है सड़कों की, वो हम सबके सामने ही है। तो एक शहर के अंदर जहाँ पर आपकी सारी मूलभूत सुविधाएं जो पूर्ण ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रशासन की यहाँ पर पकड़ है या कितनी सरकार यहाँ पर सोई हुई है। ये हम सब लोगों के सामने ही है।